मेरा गवाही भी कल का था, मैं यहाँ आके देने वाली थी। मेरा जो भी गवाही था पास्टर ने आमा ने आकर दे दिया। मेरा गवाही कल के लिए था, बच्चे के लिए, जो छोटा बच्चा जब मेरे हाथ में वो चीज़ मिला, मैं वो देख कर ही मेरा रोना आ गया था। क्योंकि जब लास्ट में पास्टर जी बोल रहे थे कि आप लोगों ने अगर कोई गलती की होगी, कोई जीव हत्या की होगी या किसी जीव हत्या में अगर आप लोग शामिल हुए होंगे तो आप लोग इसी वक्त घुटने टेक के क्षमा मांगिए। पर मुझे वो गलती एहसास हो रहा था कि जब मैं घुटने टेकी तो मुझे ऐसा लगा, जब मेरा जो फर्स्ट बेबी था वो तो 6 महीने का था, पूरा बन चुका था, तैयार हो गया था, तो मैं तो उसे जिंदा ही देखी थी। मतलब मैं बचा ही नहीं पाई उसको। मैं यहाँ तक कि डॉक्टर से भी मैं बोल रही थी कि सर आप कुछ कीजिए, उसको बचाइए। तो सर बोले कि ये हमारे हाथ में नहीं है, वो शायद कुछ घंटा या कुछ मिनट के लिए वो जीवित रहेगा, उसके बाद वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि 7 महीने तक का हो जाने से तब उसको हम लोग जिंदा रख सकते हैं। वो तो शायद एक सरकारी हॉस्पिटल या इंडिया में शायद ऐसा नहीं है इक्विपमेंट जो कि ऐसे बच्चों को मतलब बचाया जा सके। पर मैंने जब उसके बाद में बहुत रिसर्च किया कि अमेरिका वगैरह में ये है, वो 13 वीक्स में भी बचा लेते हैं बच्चों को। पर वो मैं आज भी वो गिल्टी मैं महसूस करती हूँ कि काश मेरे अंदर वो सामर्थ्य होता या मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं ऐसे जगह जाकर उस मतलब बच्चे को मैं बचा सकती थी। मैं उसका हाथ, कान, नाक, सर का बाल रो भी रहा था। वो मुझे जब आज भी वो चीज़ याद आता है ना, मेरा दिल टूट जाता है एकदम। उसके और वो एक बेटा था, बेटा हो या बेटी ठीक है, पर परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि वो अब्राहम की गोद में है। कल जब वो चीज़ देखे तो मेरा वो दर्द जो था वो वापस लौट के आ गया था और मुझे वो गलती महसूस हुआ कि शायद मैंने गलती किया, मैं उसको बचाने में मेरा सामर्थ्य नहीं थी। पर जब पास्टर माँ ने मुझे बोला कि नहीं, ये तुम्हारा गलती तो नहीं है, तुम्हारे हाथ में वो नहीं था, जीवित रखना उसको। डॉक्टर के पास आप गए थे, डॉक्टरों को आप बोले थे, पर वो जीवित नहीं हो सकता था। उसके 3 महीने बाद ही मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई थी। ये तो जीवित था, फिर 4 महीने का बच्चा था, वो पेट में ही मर गया था मेरा। मैं वो दर्द को महसूस, जब टेस्ट करा रहे थे तो जो डॉक्टर टेस्ट कर रहा था वो बोल रहा था, घर से कोई आदमी आया? बोला हाँ। हम वही प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु क्यों ऐसा बोला, मैं वो बर्दाश्त फिर से नहीं कर पाएंगे ये चीज, क्यों? डॉक्टर ने कहा घर से कोई आदमी आया है कि नहीं। बोला आपका जो बेबी है वो मर गया है। बोल उसके बाद मैं इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि मरने तक का सोचते थे। क्योंकि जब दोनों जो संतान था वो बहुत डॉक्टर दिखाने के बाद आया था, बहुत मेरा पूंजी, बहुत मेरा पैसा, बहुत शारीरिक कष्ट, तकलीफ सब मैंने उसमें डाल दिया था। सब कुछ सब खत्म हो गया था मेरा। फिर उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, अब बेबी आई नहीं, क्योंकि मेरा एक क्वालिटी एकदम खराब हो चुका था। परमेश्वर से भी कहीं ना कहीं हम दूर होके चले गए थे एकदम। प्रभु से बोल रहे थे, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब उसके बाद जब मैं पूरा डॉक्टर दिखा रहे, सब डॉक्टर के अंडर में थे, पर कोई भी डॉक्टर मतलब ठीक ही नहीं कर पा रहे। टेस्ट वगैरह सब करा रहे, बोल रहे एक क्वालिटी खराब है, एक क्वालिटी खराब, आपका नहीं रुक रहा है। उसके बाद एक डॉक्टर को दिखाया, उसने 3 महीने का टाइम दिया था। बोला अगर 3 महीने के अंदर मैं कंसीव नहीं कर पाएंगे तो मुझे IUI करवाना पड़ेगा, जो कि 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा है। मेरे पास उस समय कोई पूंजी नहीं था, मेरा सारा पूंजी चला गया था एकदम। मैं 2 महीना दवा खाने के बाद 2 महीने टेस्ट किया, नेगेटिव था। तीसरा महीना जब मैं बोली प्रभु ये लास्ट है, प्रभु आप मेरा प्रार्थना को सुनिए, प्रभु जी ये मेरा लास्ट है, अगर इस समय अगर आप उत्तर नहीं होगा तो मैं एकदम
हाल छोड़ दूँगी, मैं क्या करूँगी, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। तो उसके बाद में जब तीसरा महीना जब मेरा ऐसे पीरियड रुका, जब मैंने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पर वो फेज भी इतना डिफ़िकल्ट था कि मैं क्या बोलूँ। हर मंथ मुझे इंजेक्शन लगता था और वो इंजेक्शन ऐसा था कि जिस जगह पे लग रहा वहाँ पे खून निकल जाता था मुझको। पूरा 8 से 9 महीना वो इंजेक्शन लगता था, क्योंकि वो बेबी को मेरा हाई प्रेशर था। अब मेरा कुछ भी होने से वो बच्चा फिर से वो हो जाता। सैम का उपास प्रार्थना, मेरा दुआ दोनों, और साथ में इंजेक्शन। वो जब इंजेक्शन लगाने आती थी ना, ये हाथ ये जांग ऐसे फूल जाता था पूरा, और वो नेक्स्ट मंथ फिर उसी फूले में आके इंजेक्शन लगाती थी ना, मेरा खून निकल जाता था पूरा एकदम। मैं कितना तकलीफ में रहते थे, वो हाथ उठता ही नहीं था मुझसे। जब इंजेक्शन का नेक्स्ट डेट आता था, और वो इंजेक्शन 1000 रुपया था हर मंथ। मेरा दवा भी 1000 रुपया हफ्ता भर चलता था, 1000 रुपया। वो मतलब वो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारा इसको बचाने के लिए बहुत दवा का बहुत ज़रूरत है। हर महीना टेस्ट, हर महीना इंजेक्शन करते करते लास्ट में परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा बेटी दिया है। मुझे परमेश्वर ने, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। कल जब वो चीज़ यहाँ पर कल हुआ तो वो दर्द, वो महसूस को मैंने फिर से याद किया कि लोग छोटा सा जान को कैसे गवा देते, कैसे उनका जीवन को ले लेते, जो इस धरती में जन्म ही नहीं लिया। लोग कितना आशा करते, लेने के लिए तकलीफ होता है उनको, कितना कष्ट से उस संतान को लेते हैं। पर ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो जिनका आता है उनका परवाह नहीं है, वो उस जान को मार देते हैं। पर सही में पास्टर माँ ने कहा कि बाहर से बोलने से जब अच्छा, हम मसीह बहनों में ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अगर सोचेंगे कष्ट, आज भी मैं सैम को भी बोलती हूँ कि मेरे को अगर आता, जैसे पास्टर माँ ने बोला, तो सैम बोलता यही इतने तकलीफ में आया, वो 2 भी इतने तकलीफ में आया था, ये भी ये कैसे आएगा। हम लोग जब अगर परमेश्वर चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, पर आएगा तो मैं ज़रूर लूँगी। तो बोला ठीक है लेना। हम बोले चलाने वाला मेरा परमेश्वर, चाहे पूंजी रहे या ना रहे, चलाने वाला मेरा परमेश्वर है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं कल का वो क्लास सुन के भी मुझे अच्छा भी लगा, और इस चीज़ के लिए भी मैं सोचूंगी कि हम लोग ऐसा मसीह फैमिली में और माताओं को, जो बहनों को ये चीज़ बोले कि अगर ऐसा कोई प्राण आता है, आप अपने परिस्थितियों को या फिर अपने ऐसा ना सोचे कि हमारा चलाने वाला कौन है, पर परमेश्वर चलाने वाला है। सही बात है। स्टेशन में रहने वाले जो बच्चे हैं, वो जब पल रहे हैं, वो जब बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकेंगे। तो अगर ऐसा जान या प्राण अगर ऐसा आता है हमारे जीवन में, तो उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये गवाही मेरा है। रुला रुला के इमोशनल कर दी, सॉरी।